नमस्कार, मैं सुदर्शन चक्रधर चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। यूं तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार निर्भीक और साहसी व्यक्तित्व हैं। ये दोनों ही सियासी सूरमा अमूमन किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में क्या आए, महायुति के ये दोनों सहयोगी दल खुश होने की बजाय भयभीत हो गए हैं। इसकी बड़ी वजह यह रही कि हरियाणा की सरकार में बीजेपी की सहयोगी रही जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने इस बार का चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला किया था, लेकिन उसका ही सूपड़ा साफ हो गया है। इतना ही नहीं, पार्टी को लीड करने वाले दुष्यंत चौटाला खुद ही अपना चुनाव हार गए। वहीं उनकी पार्टी के कई उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई है। इस रिजल्ट से यह संदेश भी गया कि अगर कोई भी क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी के बिना अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी तो उसका भी हाल चौटाला की जेजेपी की तरह ही होगा। इसी आशंका के चलते अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और डिप्टी सीएम अजीत पवार की एनसीपी भी डरी हुई है। इन दोनों नेताओं और उनके जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वे बीजेपी के बिना चुनाव में गए तो कहीं न कहीं उनका हश्र भी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की तरह न हो जाए। हालांकि महाराष्ट्र के हालात हरियाणा से बहुत अलग है। इसके बावजूद जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी को जीत मिली है, इससे एकनाथ शिंदे व अजित पवार को लग रहा है कि महायुति में बने रहना ही उनके भविष्य की राजनीति के लिए ठीक रहेगा। सच तो यह है कि हरियाणा की जीत से महायुति में बीजेपी का वर्चस्व और बढ़ गया है। इस जीत से उसने शिवसेना और एनसीपी के बीच सुप्रीम पार्टी व सुप्रीम पावर के रूप में लीड ले ली है। इसका फायदा भी सीट बंटवारे में बीजेपी उठा रही है। अब महायुति में आने वाले दिनों में बीजेपी का अपर हैंड ही दिखाई दे तो अधिक आश्चर्य नहीं होगा। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नमस्कार।